नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संक्रांति के विषय में। सर्वप्रथम आपको बता दें संक्रांति क्या होती है। संक्रांति किसे कहते हैं, एक वर्ष में कितनी संक्रांतियां होती हैं, और उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे संक्रांति के वाहन, भोजन, अवस्था आदि पर। सबसे पहले यह जान लें, सूर्य की एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश के समय को, माने सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश काल को संक्रांति कहते हैं। ऐसा धर्मशास्त्रों में निर्धारित है। आप ज्योतिष ग्रंथों में लेख मिल जाएगा कि संक्रांति में दान, पुण्य, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मांगलिक क्रियाओं का त्याग कर देना चाहिए। जब सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हो, उस समय समस्त मांगलिक क्रियाओं को का त्याग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजा पाठ, दान, पुण्य इत्यादि आप कर सकते हैं। अगर कोई भी मांगलिक क्रिया आरंभ कर चुके हैं और बीच में संक्रांति आ रही हो, तो आप उस कार्य को निर्विघ्न परिपूर्ण करें। चलिए चर्चा करते हैं। सूर्य की एक राशि से दूसरे राशि के प्रवेश काल को संक्रांति कहते हैं। एक वर्ष में कितनी संक्रांतियां होती हैं? एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। इन्हीं संक्रांति को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जैसे आपको पता है कि अभी 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे। मकर संक्रांति का अभिप्राय आप समझ रहे हैं? सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में जिस दिन प्रवेश करेगा, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। धनु संक्रांति को छोड़कर मकर संक्रांति में प्रवेश करेगा तो मकर संक्रांति मनाई जाती है, जो आपका इस साल 15 जनवरी को शुरू हो रहा है। 15 जनवरी को आपका मकर संक्रांति दिन में 9:13 के बाद पुण्य काल आरंभ हो रहा है। ठीक है, दिन में 9:13 के उपरांत आपका पुण्य काल आरंभ हो रहा है। आगे मैं बताऊंगा कि इस पुण्य काल में मकर संक्रांति में आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना आपके लिए हितकर होगा, उससे क्या लाभ होगा, इस संक्रांति का आपके जीवन में क्या असर होगा। यह जानने के लिए आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे संक्रांति का वाहन आदि का विचार कैसे करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। आपको पता है कि एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक तिथि में 2 करण होते हैं। मैंने यहां पहले से ही आपके लिए चार्ट बना के रखा हुआ है। एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध के, एक उत्तरार्ध के। अब आपको पता होगा ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध होता क्या है। पूर्वार्ध का मतलब होता है आधा से पहले, और उत्तरार्ध का मतलब होता है आधा के बाद। पूर्वार्ध का मतलब होता है आधा से पहले, और उत्तरार्ध का मतलब होता है आधा के बाद। मान लीजिए सपोज दैट प्रतिपदा तिथि हुई, ठीक है, प्रतिपदा तिथि टोटल 24 घंटे की हुई, तो 12 घंटा स्टार्टिंग के जो आरंभ के 12 घंटे उसे कहेंगे पूर्वार्ध, और 12 के बाद 13, 14 करके 24 तक जो घंटा होगा उसको कहेंगे उत्तरार्ध। तो एक तिथि में 2 करण होते हैं, और उन्हीं करणों के आधार पर जो है संक्रांति की स्थिति का अभिप्राय है। संक्रांति किस तरह से आती है? बैठकर आती है, खड़े होकर आती है, या सोकर आती है? अब आपको लगेगा कि ये क्या है, तो हां, सूर्य की जो संक्रांति होती है, सूर्य का जो संक्रमण होता है, संक्रमण का मतलब समझ रहे हैं, राशि में प्रवेश करने का तरीका। वह खड़ा होकर सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, बैठकर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आप नवरात्रि में विचार करते हैं कि माता जी का आगमन कैसे हो रहा है, किस वाहन पर आगमन हो रहा है और किस वाहन पर उनका गमन हो रहा है, उसका क्या फल होगा। उसी प्रकार से सूर्य के संक्रमण के विषय में भी
विचार करना है। तो क्या करना है, जब सूर्य की संक्रांति हो, ध्यान दीजिएगा, यह 12 संक्रांति के लिए है, मेष से लेकर मीन तक 12 संक्रांति के लिए, और इस संक्रांति का विचार हर महीने के संक्रांति में करते हैं। तो जब सूर्य, सबसे पहले आप जाने कि यह करण कौन कौन से हैं। तो आपके जो है टोटल 11 करण होते हैं। इन 11 करणों का निरंतर क्रम उपक्रम के अंतर्गत ही जो है पूरा मास चलता है, ठीक है। एक तिथि के अनुरूप भोग करते हैं, पूर्वार्ध और परार्ध, जैसे मैंने पहले आपको बताया। 12 करण, 11 करण कौन है, वव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, ठीक है। ये 7 जो है चर करण है। चर का मतलब होता है ये बदलते रहते हैं, यह निरंतर बदलते रहते हैं। उसके बाद शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुभ, ये जो करण है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुभ, ये 4 करण स्थिर हैं। मतलब इनकी जो टाइमिंग है, ऐसा कह सकते तिथि के बेस पर, तिथि आधार पर ये फिक्स है। ये बस उस तिथि के उस घटी पल में भोग करेंगे ही करेंगे, यह कन्फर्म है। लेकिन इनका नहीं है। जैसे क्या होता है, प्रतिपदा तिथि, प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध का मतलब मैंने बताया, पूर्वार्ध में आधा से पहले, पूर्वार्ध में किस्तुभ करण और उत्तरार्ध में वव करण होता है। उसके बाद द्वितीया को वालव और तैतिल, पूर्वार्ध में वालव, उत्तरार्ध में कौलव, तृतीया को तैतिल, गर, चतुर्थी को वणिज, विष्टि, फिर पंचमी को वव, वालव, षष्ठी को कौलव, तैतिल, सप्तमी को गर, वणिज, अष्टमी को विष्टि, फिर वाव। ऐसे करके ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन जब चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आएंगे तो ये शकुनी आ जाएगा, और अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, उत्तरार्ध में नाग, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किस्तुभ। यह फिक्स करना है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। करण वाले प्रकरण में आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य जिस समय राशि परिवर्तन कर रहा, उस समय, सूर्य जिस समय राशि परिवर्तन कर रहा उस समय अगर वव करण होता है तो सूर्य बैठे हुए संक्रमण करेंगे। सूर्य क्या करेंगे, बैठे हुए संक्रमण करेंगे। वालव हो तो भी बैठे हुए, कौलव हो तो खड़े हुए, तैतिल हो तो सोए हुए, गर हो तो बैठे हुए, वणिज हो तो बैठे हुए, विष्टि हो तो बैठे हुए, शकुनी हो तो खड़े हुए, चतुष्पद हो तो सोए हुए, नाग हो तो सोए हुए, और किस्तुभ हो तो खड़े हुए प्रवेश करेंगे, ठीक है। खड़े हुए प्रवेश करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर वव करण होता है तो सूर्य क्या करेंगे, बैठे हुए प्रवेश करेंगे। उनका वाहन होगा सिंह, उनका उपवाहन होगा गज, वस्त्र होगा सफेद, उपवस्त्र भी सफेद होगा, हथियार होंगे भुषुंडी, भक्ष्य सामग्री होगी भात, जिसको हम लोग चावल कहते हैं। इनके लेपन जो होंगे वो कस्तूरी से होंगे, जाति होगी देव, फूल होगा पुन्नाग, भोजन पात्र होगा सोने का, कंचुकी होगी छीट, स्नान होगा गंगा में, अवस्था होगी बालावस्था, और आभूषण होगा नुपुर। यह सूर्य का। इसी प्रकार बालों में समझे, अगर सूर्य का संक्रमण बालव करण में होता है तो सूर्य का जो है अवस्था होगा बैठा हुआ, वाहन होगा बाघ, उपवाहन होगा घोड़ा, वस्त्र होगा पीला, उपवस्त्र होगा लाल, हथियार होगा, आयुध में होता है हथियार, हथियार होगा गदा, भक्ष्य सामग्री होगी खीर, लेपन होगा कुमकुम का, जाति होगी भूत की, फूल होगा जाति, भोजन पात्र होगा रस्सी, कंचुकी होगी पीत, स्नान होगा यमुना में, अवस्था होगी कुमारी, आभूषण होगा कंगन। इसी प्रकार अगर कौलवकरण होता है, अगर कौलवकरण होता है तो सूर्य की स्थिति जो संक्रमण की स्थिति होती है, संक्रांति की संक्रमण की स्थिति होगी बैठे हुई, वाहन होगा वराह, उपवाहन होगा बैल, वस्त्र होगा हरा, उपवस्त्र होगा चित्र, आयुध होगा तलवार, भक्ष्य सामग्री होगी भिक्षाटन,
लेपन होगा चंदन, जाति होगी सर्प, फूल होगा बकुल, भोजन पात्र होगा तांबे का, कंचुकी होगी हरा, स्नान होगा सरस्वती और अवस्था होगी युवा, आभूषण होगा मोती। इसी प्रकार अगर तैतिल करण होता है, इसी प्रकार तैतिल करण होता है तो क्या होगा, स्थिति होगी सोई हुई, संक्रमण किसमें होगा, सोया हुआ। वाहन होगा गधा का, उपवाहन होगा मेष, मेष माने होता है भेड़ा, भेड़। वस्त्र होगा पांडु, उपवस्त्र होगा पीला, आयुध होगा दंड यानी डंडा, भक्ष्य सामग्री होगी पकवान, लेपन होगा मिट्टी का, जाति होगी पक्षी, पुष्प होगा केतकी का, भोजन पात्र कांसा और कंचुकी होगी बुर्ज, स्नान होगा नंदा में, अवस्था होगी युवा और आभूषण होगा प्रवाल। इसी प्रकार अगर करण होता है घर, करण होता है घर, तो घर करण में जो है स्थिति होगी उपविष्ट, वाहन होगा हाथी, उपवाहन होगा गधा गर्दभ, वस्त्र होगा आखल आरक्त, उपवस्त्र होगा नीला, आयुध होगा धनुष हथियार होगा धनुष, भक्ष्य होगा दूध, लेपन होगा गोरोचन का, जाति होगी पशु की, फूल होगा बेल का, भोजन पात्र होगा लोहा, कंचुकी होगी शीत, स्नान होगा नर्मदा में, अवस्था होगी प्रौढ़ावस्था और आभूषण होगा मुकुट का। इसी प्रकार अगर संक्रमण होता है वणिज में तो स्थिति होगी बैठा हुआ, उपविष्ट बने बैठा हुआ, वाहन होगा महिष यानी भैंस, उपवाहन होगा ऊंट, वस्त्र होगा श्याम, ठीक है, उपवस्त्र होगा कंबल, आयुध होगा गणासा, भक्ष्य सामग्री होगी दही, लेपन होगा महावर, जाति होगी मृग की और पुष्प होगा मदार का, भोजन पात्र होगा खप्पर में, कंचुकी होगी पांडु, स्नान होगा कृष्णा में और अवस्था होगी प्रगल्भ, आभूषण होगा मणि का। अगर इसी प्रकार अगर सूर्य का संक्रमण काल वृष्टि में होता है तो स्थिति होगी उपविष्ट, वाहन होगा अश्व, उपवाहन होगा सिंह, वस्त्र होगा कृष्ण, उपवस्त्र होगा पट्ट, आयुध होगा भाला, भक्ष्य सामग्री होगी खिचड़ी, लेपन होगा जई, लेपन होगा जई, जाति होगी ब्राह्मण की, फूल होगा दुर्वा, ठीक है, भोजन पात्र होगा पत्र यानी पत्तल में, कंचुकी होगी नीला, स्नान होगा गोदावरी में, अवस्था होगी वृद्धा और आभूषण होगा मणि गुंजा का, गुंजा। उसी प्रकार अगर करण होता है शकुनी तो क्या होगा, सूर्य की स्थिति संक्रमण की जो स्थिति होगी वह होगी ऊर्ध्व, वाहन होगा स्वान, उपवाहन होगा शार्दूल, चित्र वस्त्र होगा चित्र, उपवस्त्र होगा खाल, आयुध हथियार होगा पास, भक्ष्य सामग्री होगी गुण, लेपन होगा हल्दी, जाति होगी क्षत्रिय, फूल होगा कमल, भोजन पात्र होगा कर यानी हाथ में, कंचुकी होगी चर्म की, अवस्था होगा तुंग नहीं, स्नान होगा तुंग, कंचुकी होगी चर्म, स्नान होगा तुंगा नदी में, अवस्था होगा वंध्या और आभूषण होगी नील। इसी प्रकार सूर्य अगर नागकरण में प्रवेश करते हैं तो स्थिति होगी सुप्तावस्था यानी सोए हुए, वाहन होगा वृष यानी बैल, उपवाहन होगा आपका व्याघ्र, वस्त्र होगा नग्न यानी वस्त्र विहीन होंगे, उपवस्त्र होगा वृक्ष का खाल, आयुध होगा हथियार होगा शस्त्र, भक्ष्य सामग्री होगी घी, लेपन होगा अगर से, जाति होगी शूद्र, पुष्प होगा पाटल, भोजन पात्र होगा भूमि पर, भोजन पात्र होगा भूमि पर, पंचुकी होगी वलकल, स्नान होगा कावेरी नदी में, अवस्था होगी पुत्रार्थी यानी पुत्र की कामना करने वाला और आभूषण होगा हीरा। इसी प्रकार अगर करण किस्तुग्न होता है, करण किस्तुग्न होता है तो स्थिति होगी ऊर्ध्व, ठीक है, वाहन होगा मुर्गा, उपवाहन होगा बानर, वस्त्र होगा मेष, उपवस्त्र होगा वैणव, आयुध होगा बाण, भक्ष्य होगा शक्कर,
लेपन होगा कपूर की, जाति होगी वर्णशंकर, पुष्प होगा जपा, भोजन पात्र होगा काष्ठ, कंचुकी होगी धूम्रवर्ण की, स्नान होगा कृष्णा नदी में, अवस्था होगी प्रव्राजिका और आभूषण होगा सोना। यह हो गया करण के आधार पर, यह हो गया करण के आधार पर संक्रांति का वाहन आदि का विचार। अब मान लीजिए हम विचार करेंगे इस साल, इस वर्ष जो सूर्य की मकर संक्रांति है, ध्यान रखें इसका जो भी वाहन आदि का विचार है हर महीने परिवर्तित होते रहते हैं। सूर्य की जब जब संक्रांतियां बदलेंगी तो वाहन आदि का विचार बदलेगा, ठीक है। तो आप हम विचार करेंगे सूर्य के मकर संक्रांति के हिसाब से। तो चलिए हम लोग पेज संख्या खोल लेते हैं पंचांग से। पेज संख्या आप 33 खोल लीजिए। पौष शुक्ल पक्ष, क्योंकि मकर संक्रांति पौष शुक्ल पक्ष में लग रही है। अब हम ये निर्धारित करेंगे कि मकर संक्रांति इस वर्ष जो पड़ रहा है उनका आभूषण वस्त्र आदि क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य जो है 15 तारीख को 8, 29, 53, 34, यहाँ आप देख सकते हैं 8, 29, 53, 34 घटी में सूर्योदय के समय 8 राशि 29 अंश 53 कला और 34 विकलय, मेरे अंगूठे के पास आप देख सकते हैं, पर सूर्योदय हो रहा है। और ये जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं मकर राशि में 9:13 पर, ठीक है। आप मेरे उंगली के सामने देख सकते हैं मकर राशि में 9:13 पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके 2 करण दिए हुए हैं, ठीक है। 15 तारीख को वृष्टिकरण है यानी भद्रा है 6 घटी 59 पल यानी 7 घटी, तो 2.5 घटी बराबर 1 घंटा, तो 7 घटी बराबर कितना घंटा, 2.5 दूनी 5 और 24 दूनी 48, 5 घंटा 2 घंटा 48 मिनट, 2 घंटा 48 में 1 घटी बराबर 24 मिनट, 2 घटी बराबर जो है 48 मिनट, और 2.5 दूनी 5 यानी 5 घटी बराबर 2 घंटा, 2.5 घटी बराबर 1 घंटा, तो 5 घटी बराबर 2 घंटा, और 2 घंटा हो गया। 7 घटी में से 5 घटी निकल गया, बचा 2 घटी, 2 घटी का 1 घटी बराबर 24 मिनट, तो 2 घटी बराबर 48 मिनट, यानी कि ये 2 घंटा 48 मिनट तक सूर्योदय के बाद तक भद्रा है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है भद्रा 9:30 तक, यहाँ देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा भद्रा 9:30 तक, और सूर्य का संक्रमण किस में हो रहा है 9:23, यहाँ 9:13 पर, यानी कि भद्रा में, भद्रा का अभिप्राय हुआ विष्टि में, विष्टि में सूर्य की संक्रांति लग रही है, विष्टि में सूर्य की संक्रांति इस वर्ष की लग रही है। 9:23 तक, 9:13 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 9:30 तक वृष्टिकरण है। इस वर्ष 15 जनवरी को, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष सूर्य की जो संक्रांति आ रही है उसमें इस वर्ष सूर्य का जो संक्रमण होगा वह बैठे हुए होगा, सूर्य का संक्रमण होगा बैठे हुए, उनका वाहन होगा अश्व, उपवाहन होगा सिंह, वस्त्र होगा कृष्ण वर्ण का, उपवस्त्र होगा पट्ट, हथियार होगा भाला, भोजन होगी खिचड़ी और लेपन होगा जई, जाति होगी ब्राह्मण, पुष्प होगा दुर्वा, भोजन पात्र होगा पत्र और कंचुकी होगी नील, नदी होगी गोदावरी, अवस्था होगा वृद्धा, आभूषण होगा गुंजा। इस वर्ष चूंकि वृष्टि में सूर्य का आगमन हो रहा है तो इस वर्ष जो है वस्त्र होगा, अवस्था होगी जो है स्थिति होगी बैठे हुए, और जो है घोड़ा होगा अश्व, और उपवाहन होगा सिंह, और जो है वस्त्र होगा कृष्ण, और उपवस्त्र होगा पट्ट, आयुध होगा यानी हथियार होगा भाला, भोजन होगा भक्ष्य सामग्री होगी खिचड़ी, और लेपन होगा जई का, जाति होगी विप्र, और पुष्प होगा दुर्वा,
और भोजन पात्र होगा पत्र यानी पत्तल में, और जो कंचुकी होगी नील, नदी होगी गोदावरी स्नान के लिए, और अवस्था होगी वृद्धा, और आभूषण होगा गुंजा। समझ गए? अब इसका फल क्या होता है, इसका फल क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। अब मैं आपके सामने एक पुस्तक लाया हूं। इस पुस्तक का नाम है मुहूर्त चिंतामणि पीयूष धारा। आपके समक्ष है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि जिस वर्ष संक्रांति का जो भी वाहन हो, जैसे इस वर्ष वाहन है अश्व, अश्व माने घोड़ा, तो जो भी वाहन हो उस वाहन का नाश, जो वस्त्र हो उस वस्त्र का हानि, जो शस्त्र उस शस्त्र की हानि होती है, या उससे चलाने वाली जो जीविका जो चलाते हैं उनको क्षति होती है। ठीक है। अगर सूर्य की संक्रांति जो संक्रमण काल है बैठे हुए होता है तो मनुष्यों को कष्ट, खड़े हुए होता है तो जो खड़ा होकर काम करने वाले हैं वैसे मनुष्यों को कष्ट, और सोया हुआ होता है तो जो सोकर काम करने वाले हैं ऐसे लोगों को, यानी विश्राम अवस्था में जो काम करने वाले हैं उनको कष्ट होता है। अब सूर्य के संक्रमण के फल को जानते हैं, सूर्य की संक्रांति में संक्रमण के फल को जानते हैं। चलिए मान लीजिए सूर्य का संक्रमण किस नक्षत्र में हो रहा है, चलिए इसको मिट काटते हैं।